Jai Shri Krishna everyone, welcome back again to our channel Shriji Learning Economics. Beta, today we will do the second last unit of Indian economy, which includes 4 chapters, and the weightage of this unit is 20 marks. So, and we have 4 chapters, so we ध्यान से करेंगे ये इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स. बस आपने वी ऑल आर लिविंग इन द इंडियन इकोनॉमी, आपने सिर्फ वोकैबुलरी पे ध्यान देना कि है क्या क्या उसमें, राइट? सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन कैपिटल. सो राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल. अब आप जस्ट इमेजिन वन थिंग, कहीं पर भी प्रोडक्शन हो रही है, राइट? जब प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन करते टाइम हम व्हाट वी ऑब्जर्व कि 2 तरह के फैक्टर्स यूज हो देते हैं. एक तो मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, रॉ मटेरियल है, और साथ में भी जस्ट फाइंड कि लोग भी तो काम कर रहे हैं वहां पर. लेबरर्स है, कोई इंजीनियर्स है, राइट? कोई अकाउंटेंट है, कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, मैनेजर है. तो वी फाइंड while production we have 2 kinds of the factors, and the name of the factors are physical factors. लिखिए ये physical factors, and other is human factors or human capital. फिजिकल फैक्टर्स को हमने बोला फिजिकल कैपिटल, और इसको हमने बोला ह्यूमन कैपिटल. सो फिजिकल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, प्रोडक्शन में इसका क्या रोल है? सो हियर वी गो. ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्शन करते टाइम 2 तरह के फैक्टर्स और 2 तरह के कैपिटल, दैट इज फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो फिजिकल कैपिटल मीन्स व्हाट? जो वहां पर प्लांट में क्या लगा, आपका मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग है, उसमें ये सारा क्या है, आपका फिजिकल कैपिटल है. और ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज, इसको जरा ढंग, वैसे तो अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोल दूं मैं कि बेटा जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना उसमें, वो क्या है, आपका ह्यूमन कैपिटल. बट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी अंडरस्टूड. ह्यूमन कैपिटल. So write down, and I'll give you a wonderful mnemonic for the same. Human capital means, write it down, stock of कैसे. ये कैसे क्या है? So human capital, just write it down. It is the stock of कैसे. अब आप ऐसे करोगे ना, कैसे करके करोगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं. This is very important. So human capital क्या है? स्टॉक है. नाम से पता चल रहा है, कैपिटल वर्ड यूज किया पुत्र मैंने. कैपिटल इटसेल्फ इज अ स्टॉक. सो किस चीज का स्टॉक है ये? मैंने बोला बेटा ये स्टॉक किसका है, कैसे का. अरे कैसे क्या है? के स्टैंड्स फॉर नॉलेज. लिखिए सब लोग, राइट इट डाउन. के स्टैंड फॉर नॉलेज, ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, देन I stands for information, then S stands for skill, and E stands for education or experience or expertise, कुछ भी बोल दो आप. So this is a wonderful way to learn the meaning of capital. Capital means the stock of कैसे. कैसे I have told you, K knowledge, A ability, I information, S skill, E education, experience and expertise. अब एक इंसान के अंदर जब इसका जो स्टॉक होता है बच्चे, that human becomes human capital. Is that fine? Human capital कैसे बनता है? जब उसके अंदर stock of these कैसे होता है. Is that okay? So this is human capital and physical capital. Most of the students they know. So human capital का meaning clear है, right?
कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, आई हैव स्टार्टेड यू कि जब भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते टाइम हमें दो तरह की कैपिटल की जरूरत पड़ती है. वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द फिजिकल कैपिटल. नाउ दिस इज द न्यू topic, that is human capital. Is that fine? How these two are different from each other? Again, very important question, and here is a very favorite mnemonic for this. You all are aware for the most famous player of, I think, football का है Messi. Write down. So the mnemonic for this difference between human capital and physical capital is Messi. Messi trainer. Messi trainer. अब आप ऐसे करोगे तो कभी भूलेगा नहीं आपको. So Messi trainer, I'm just going to explain you the meanings for this. M stands for meaning. आपने फटाफट बेसिस बना लो. कभी भी पेपर में आपने क्वेश्चन हैफेजली नहीं करना. डिफरेंस का टीचर सीधा ही क्रॉस मारते हैं. 3 नंबर का है, 1 नंबर देते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Always try to attempt the question with 3 columns, 1 basis and then जो भी आपको डिफरेंस आया है. तो पहला बनाना आपने बेसिस, फिर फिजिकल कैपिटल एंड देन ह्यूमन कैपिटल. 3 कॉलम बना लीजिए. राइट. पहला आपका आएगा मीनिंग. ये तो मैंने फंडामेंटल आपको बोला हुआ, एम नहीं दो. एम स्टैंड्स फॉर मीनिंग. क्या मीनिंग लिखेंगे? Physical capital is a stock of raw material, machinery, building and whatever equipments are required. Physical capital, is that fine? और human capital का meaning क्या आएगा उत्तर? It is the stock of, कैसे? Stock of knowledge, ability, information, skill, expertise, education. Meaning clear है सबको? Is that fine? क्लियर है? ये हो गया आपका मीनिंग. अब मीनिंग के बाद आ रहा है एग्जाम्पल. मैंने साथ में मीनिंग का एग्जाम्पल बोल दिया आपको. क्या एग्जाम्पल आएगा? ई स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल. फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल दो. क्या आएगा? मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल. और ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल क्या आएगा? स्किल, एबिलिटी, नॉलेज. इज दैट फाइन? सो मीनिंग हो गया पुत्र. ई हो गया. आगे मैंने बोला एस. एस स्टैंड्स फॉर सेपरेबिलिटी. सेपरेट लिख रही हूं मैं, आप पूरा लिख लीजिएगा. आपने लिखना है सेपरेबिलिटी. मैंने पूरा नहीं लिखा, यू जस्ट नोट इट डाउन. आई एम जस्ट सेइंग सेपरेबिलिटी. राइट. तो सेपरेबिलिटी मैम क्या है? अब आप सोच के देखो. फिजिकल कैपिटल सोचो. एक बार सोचो कि मैं हूं, मेरे पास एक मशीनरी है. राइट. और मेरे अंदर वो स्किल है जिससे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं. राइट. तो आप मेरी मशीनरी को उठा के जहां मर्जी ले जाओ. सो यू कैन सेपरेट फिजिकल कैपिटल फ्रॉम इट्स ओनर. ओनर जहां मर्जी रहे, फिजिकल कैपिटल को तुम जहां मर्जी ले जाओ. इज दैट फाइन? So we can separate physical capital from the owner. So this comes under the point separability. अब ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल में क्या है? क्या डॉक्टर को आप बोलोगे कि आप यहां बैठो, अपने आप सर्विसेज दे दो? हो सकता है क्या? नो. मैम आप यहां बैठो, आप अपनी, वो मैंने एक बच्चे को बोला, वो कहता मैम फिर तो सारे फर्स्ट आ जाएंगे. टीचर को रहने दो और उसकी सर्विसेज ले जाओ. कोई नहीं, ऐसे कोई ले जा सकता है. सो वी कैन नॉट सेपरेट द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विसेज. हम अलग नहीं कर सकते. पर फिजिकल कैपिटल में हम ओनर और कैपिटल को अलग कर सकते हैं. पर सर्विस ह्यूमन कैपिटल के केस में हम ओनर और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते. Is that fine? आई है बेटा ये मेसी. स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा. आई है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इंपोर्ट. बेटा आप ना जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? यूएस से जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो. आगे ना टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है.
मेरे लिए ना 10 किलो टेक्नोलॉजी ले आना, इज इट पॉसिबल? ला सकते हो? अच्छा मेरे लिए ना स्किल्स ले आना 5 किलो, ला सकते हो? नो। तो कभी भी ये जो ह्यूमन कैपिटल का इंपोर्ट नहीं हो सकता। सो ह्यूमन कैपिटल कैन नेवर बी इंपोर्टेड, बट yes, if you're going abroad, if you're going anywhere else, I can say you, वो मशीनरी हमने बाई करना है जर्मनी से, वो टूल हमने बाई करना है किसी और कंट्री से, then we can do it, right? So import is possible. किसमें possible है? किसमें possible है? Import is possible in which? Physical में कि human में? Import is possible only in physical. Physical capital में import हो सकता है और human capital में import नहीं हो सकता। M stands for meaning, E stands for example, S stands for separability, and I stands for import, and the last is T. T क्या आना है आपका? बोलो क्या है T? What is T? T stands for, बोलो, tangibility. Yes. T stands for tangibility, tangible. अब आप मशीनरी को टच कर सकते हो, रॉ मटेरियल को टच कर सकते हो, ठीक है? क्या आप जो अभी मैं पढ़ा रही हूं पुत्र, मेरे अंदर की जो पढ़ाने की सर्विसेज उसको टच कर सकते हो? कैन यू टच द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर? कैन यू टच द सर्विसेज ऑफ अ लॉयर? कैन यू टच द सर्विसेज ऑफ अ सीए? नॉट एट ऑल। सो हम फिजिकल किसको टच कर सकते हैं? जो मैं हेडिंग लिख देती हूं, यहां पर हम ले लेते हैं फिजिकल कैपिटल, और यहां पर मैंने लिया बेटा ह्यूमन कैपिटल। मीनिंग क्लियर है? अब यह हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एग्जाम्पल में मशीनरी ले लो और इधर स्किल ले लो, ठीक है? सेपरेबिलिटी का नो, कहीं कर सकते हैं इसमें सेपरेट और उसमें सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये टेंजिबल है और ये टेंजिबल नहीं है। सब बहुत इजी है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई हैव ट्राइड माय लेवल द बेस्ट कि तुम्हें भूलने नहीं। अरे पढ़ाई भूल जाती है, प्लेयर्स को ही भूलते हैं, तुम्हें खासकर बॉयज को। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस आइडिया ऑफ मेसी इज गिवन टू मी बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट ओनली, कि मैम इसका ये बना लो। सो मेसी ट्रेनर, याद रहेगा किसका निमोनिक है? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। 4 नंबर से ज्यादा नहीं आना आपको, एंड आई हैव मेड इट क्लियर। 1 2 3 4 5 हो गए, एक आधा भूल भी जाएगा, देन इट्स फाइन। इज दैट क्लियर? सो ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? अब यू जस्ट सरप्राइज अदर्स। कोई आपसे पूछे ह्यूमन कैपिटल क्या है तो क्या बोलना? इट इज द स्टॉक ऑफ कैसे। कोई कहेगा कैसे कैसे है, तो अब आपने बताना है कैसे ऐसे है। इज दैट क्लियर? सो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ कैसे, डन। और उसके बाद हमने किया हाउ ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल, दैट इज मेसी ट्रेनर। एंड नाउ कम्स, अब आप ये सोचो, मैंने बेटा बिजनेस से प्रोडक्शन से शुरू किया था कि प्रोडक्शन करते टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं 2 तरह के कैपिटल्स। अब आप ये भी पता है आपको कि हम बिजनेस करते हैं तो हर साल या हर महीने या व्हाटएवर वी कीप ऑन एडिंग इन दैट बिजनेस, कि एक बार बिजनेस करते हैं उसके बाद उसको देखते ही नहीं, नो, एक्सपैंड करते हैं उसको। सो व्हाट डू वी कॉल? वी हैव डन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक। व्हाट डू वी कॉल इट? इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक is known as capital formation और investment। अरे मैम फिर इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे करें अगर ये कैपिटल है तो? इसमें तो फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स बच्चे, इसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF। अब ये 6th स्टैंडर्ड वाला HCF नहीं है। इज दैट क्लियर? ह्यूमन
कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशन मेड टू, कैसे आपके लिए एडिशन मेड टू कैसे, जब हम एडिशन मेड करेंगे किसमें, नॉलेज, अगर कैसे मैंने बोल दिया आपको, अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं तो क्या होगा, एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, एबिलिटी, इंफॉर्मेशन, स्किल, एजुकेशन, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। अगर आप उसमें कुछ एडिशन करते हो पुत्र, तो वो आपका क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल में भी एडिशंस करनी है टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव, टू अर्न मोर आउट ऑफ इट। अब तुम्हें पता चला, इज दैट फाइन, कि ह्यूमन कैपिटल में भी एडिशंस होती है और उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर कैपिटल फॉर्मेशन तो पढ़ा था, आज आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी पढ़ लिया, HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और अब आती है बारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय वन वे और द अदर वे इस टॉपिक में से बेटा क्वेश्चन आपको आना ही है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट आर द sources of human capital or how we can make addition to human capital। मैंने बताया ना आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें एडिशन बता तो दिया मैंने कैसे में एडिशन करनी है, पर कैसे में एडिशन कैसे करें, कैसे बढ़ाएं स्किल, कैसे इंक्रीज करें इंफॉर्मेशन, राइट। सो बेटा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, ह्यूमन कैपिटल में ना, इसी में वैसे तो आ जाना, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ह्यूमन कैपिटल, वो क्या क्वेश्चन बोला मैंने आपको, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करें। सो निमोनिक, राइट ऑन द निमोनिक फॉर इट, इट इज EHMT, EHMT। बहुत इजी है, बहुत। अभी तक क्या किया हमने, कैसे, देन मेसी, ट्रेनर, एंड थर्ड पार्ट आपने सारे चैप्टर में 4 निमोनिक याद करने का, चैप्टर लर्न कुछ है ही नहीं इसमें, इतना लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं है। पहले हमने किया व्हाट, कैसे, एंड देन डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, क्या था, मेसी, ट्रेनर, एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज EHMT। अगर हम खर्चा करेंगे EHMT में तो हमारा क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और EHMT क्या है, जस्ट राइट डाउन, साथ साथ लिखिएगा नहीं तो भूल जाना है आपको ये। E stands for expenditure on education, expenditure on education, पूरा लिखिएगा आप। देन H stands for expenditure on health, then M stands for expenditure on migration, then क्या है आगे, T stands for expenditure on job training, then I stands for, visible है ये, is it visible, expenditure on information। ये वाला पार्ट बेटा बहुत अच्छे से करना, इज दैट फाइन। अब ये ना जल्दी जल्दी से आप समझ लो, ये ऑल दिस एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड टू यू ओनली। इतना तुम्हें हेडिंग आते होंगे तो तुम अपने आप लिख सकते हो, राइट। अब आप थोड़ा सा ये समझो, आप ये सोचो, आप अपनी एग्जांपल लो, राइट। एजुकेशन है ना, यू ऑल आर गेटिंग इन एजुकेशन, योर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन यू, सो इट इज ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। क्यों, कैसे इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने पढ़ के भी तो अर्न करना है। मोर इन्वेस्टमेंट मोर इनकम। एक बच्चा है जो आप
अच्छे यूनिवर्सिटी से करता है, बीटेक वाले बच्चों को 25-30 लाख रुपए लग जाते हैं, पर खर्चा करते हैं जैसे डिग्री कंप्लीट होती है 1 CR का पैकेज भी तो लग जाता है. सो मोर इन्वेस्टमेंट मोर इनकम. सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है. 1 इज दैट क्लियर? ये क्या है, एक तरह की नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है. आप नोट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट है ये. एजुकेशन से ही क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप अच्छी एजुकेशन लोगे, अच्छी लर्निंग करोगे, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठोगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका क्या होगा, बढ़ेगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया. अगर एजुकेटेड पर्सन, आप ये हमेशा ध्यान रखना, एक स्किल्ड पर्सन है ना, एक अगर वो एजुकेटेड है तो आपकी प्रोडक्शन में ज्यादा एड ऑन करेगा. जस्ट राइट इट डाउन. आप लिखिए एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन, लेबर ही हो चाहे, एजुकेटेड स्किल्ड लेबर ऑलवेज एड ऑन मोर एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड. राइट? एंड देन इन्वेंशन, आई हैव टोल्ड यू, एक और लिख लो, इन्वेंशंस लिख लिया. इन्वेस्टमेंट, इन्वेंशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनोवेशंस लिख लो, रिसर्च लिख लो. अगर एजुकेशन होगी तभी क्या कर पाएंगे हम, इनोवेशंस कर पाएंगे, हम रिसर्चेस कर पाएंगे, हम अच्छा लाइफ लीड कर पाएंगे एंड सो ऑन. एंड देन देयर कम्स हेल्थ. हेल्थ में क्या लिखना, वैल्यू पॉइंट्स जल्दी से लिख लीजिए. साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी. मैं जितनी मर्जी एजुकेटेड हूं, जितनी मर्जी मेरे अंदर स्किल है, इफ आई एम नॉट वेल कैन आई टीच? नॉट एट ऑल. सो डॉक्टर्स, इंजीनियर, कोई भी ले लो आप, अगर वो हेल्दी बेटा नहीं है तो अब अच्छे से वो इम्पार्ट ही नहीं कर पाएगा नॉलेज. सो हेल्थ, पहले आपने कोटेशन लिखना है, वैल्यू पॉइंट्स लिख लो फटाफट. पहले आपने लिखनी है कोटेशन, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी. ठीक है, फिर हम सभी खर्चा करते हैं हेल्थ पे टू मेक ह्यूमन कैपिटल टू एड ऑन इट. कैसे खर्चा करते हैं हमें कैसे पता? अरे बीमार पड़ गए, दवाई लेनी है ना, तो बिना पैसे के आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन. लिखिए, पहले आपने लिखनी है कोटेशन, फिर आपने लिखनी है 3 तरह के मेडिसिन. नंबर 1 क्यूरेटिव मेडिसिन, नंबर 2 प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड नंबर 3 सोशल मेडिसिन. लिख लो बेटा जल्दी से. ये क्यूरेटिव मेडिसिन क्या है, ठीक करना है आपको, बीमार पड़ गए हो. प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, जब बच्चा पैदा ही होता है तो लंबे लिस्ट मिल जाती है, हमें ये इंजेक्शन लगवाना है, ये इंजेक्शन लगवाना है. प्राइवेट से लगवाना तो 3000 का लगेगा, अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवाना है तो इतने का लगेगा. बट हु वांट्स टू स्टैंड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो हम खर्चा करते हैं. ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन है ये, प्रिवेंटिव. एंड देयर कम्स सोशल मेडिसिन. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नॉलेज ही नहीं है हाउ टू बी हेल्दी एंड हाइजीनिक, गंद में जाके बैठ जाओगे, हाथ नहीं धोगे, सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे. सो वी ऑल स्पेंड ऑन द सोशल मेडिसिन ऑल्सो. सोशल लिटरेसी जिसको आप कह लो, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कितनी कंपेन्स, स्वच्छ भारत, ये क्यों है, हेल्थ से रिलेटेड. एंड देन देयर कम्स माइग्रेशन. आपने माइग्रेशन के लिए एक चीज ध्यान में रखनी, एक बंदा है रूरल एरिया से आ रहा है अर्बन एरिया में. इवन आई जस्ट केम फ्रॉम हिमाचल टू हियर. आई बिलोंग टू वेरी रूरल एरिया. यहाँ आए तो कुछ पता नहीं था, क्या यहाँ आके आने का खर्चा तो हुआ एग्जैक्ट, पर जब आके मैंने क्या किया, चूज टू जेल इन दैट एनवायरमेंट, आई हैव टेकन एजुकेशन, आई ट्राई टू टेक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू इनकलकेट स्किल ऑन मी, ट्रेनिंग ली, कैसे जेल करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सर्वाइव करना है, एंड टुडे आई एम अर्निंग. तो माइग्रेशन से भी ह्यूमन कैपिटल होता है. अगर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूं आपके सामने, इफ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ बिफोर द इयर्स व्हेन आई वाज इन हिमाचल इन द वेरी स्मॉल विलेज, तो कितनी फॉर्मेशन हुई है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. खर्चा करके ही हुई है. इज दैट फाइन? माइग्रेशन. एंड देन देयर कम्स ऑन जॉब ट्रेनिंग. अपनी ही फिर से बार बार एग्जाम्पल दे रही हूं मैं. वी आर इन द स्कूल्स. हर टीचर को अपडेट रहने के लिए ट्रेनिंग दी जाती, चाहे स्कूल है चाहे कंपनी है. कंपनी में तो बहुत ज्यादा करते हैं. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब वो कैंपस में भी हो सकती है, ऑफ कैंपस भी हो सकती है. समटाइम्स 10 इंडिविजुअल दे देते हैं एक हेड को कि आपने इनको ट्रेन करना है. ठीक है, कई बार हमें बाहर भेजते हैं, जैसे वी गो आउटसाइड फॉर द वर्कशॉप्स. एंड लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
आज भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे रीसेंट वर्कशॉप में पता चले। सो वी जस्ट ग्रो, ऐड नहीं हुआ क्या मुझ में, अगर मुझ में एडिशन होगी तो मैं आपको ऐड ऑन करूंगी, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर ऑन जॉब ट्रेनिंग। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर, तुम्हें सब पता ही है। कंपनीज में आप कहते हो आपके भाई को बाहर भेजा कंपनी ने, अरे ऐसे नहीं भेजते हैं वो। अगर वो आपके ऊपर 5 लाख का खर्चा कर रहे हैं तो उनकी कंपनी को 5 करोड़ की रिटर्न मिलती है आपसे। ट्रेन होके आओगे, ज्यादा प्रोडक्शन अच्छे से करोगे। ट्रेनिंग एंड देन इंफॉर्मेशन। यू आर इन द वर्ज ऑफ द करियर, +2 में हो, आप कितनी चीजें आपको जाननी है, अभी कौन सा करियर ज्वाइन करूं। समटाइम्स यू जस्ट गो फॉर करियर काउंसलिंग, फ्री में होती है, नो यू हैव टू पे फॉर दैट। आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी कॉलेज का क्या पैकेज है, कौन सी कॉलेज की क्या फीस स्ट्रक्चर है। नो डाउट यू कैन गूगल ऑल्सो, बट समटाइम्स यू इफ यू वांट यू कैन हायर अ पर्सन ऑल्सो दैट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। सो दैट इज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। सो ऑल EHMT adds on to human capital formation। इसमें आप खर्चा करोगे पुत्र तो आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या होगा, उसमें एडिशन होगी। सो अभी तक हमने हाउ मेनी टॉपिक्स वी हैव डन ह्यूमन कैपिटल, मीनिंग कैसे, स्टॉक ऑफ कैसे, देन वी हैव डन फिजिकल कैपिटल, राइट, एंड देन वी हैव डन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। आज तो मैंने थोड़ी बहुत राइटिंग अच्छी करने की कोशिश की है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Is that fine? And there comes physical capital and human capital. Difference आ गया मेसी ट्रेनर। ये तो अरे आज के निमोनिक याद करते हैं फटाफट। क्या कैसे, ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग, देन मेसी ट्रेनर, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड देयर कम्स एक्सपेंडिचर, व्हाट इज EHMT। So only one portion of this chapter is done. Only one portion is left that we'll do in the next video. So तब तक learn करिए, and I'll ask you question in the next video. And yes, don't forget to subscribe our channel Shriji Learning Economics. Thank you so much. Jai Shri Krishna. God bless.